एक बहन है हमारी ममता जी जो अपनी बात रखना चाह रही हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जो हमारा कार्यक्रम है सरकार को जगाओ कार्यक्रम, वो उसके बाद यहाँ पे होने जा रहा है। सबसे पहले मैं भी एक छात्रा हूँ और आज हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन का चौथा दिन है। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ मैं कुछ न्यूज देख रही थी, बोला जा रहा था कि जो ये बच्चे हैं ये राजनीति करने आ रहे हैं। मैं उनसे बोल रही हूँ कि हम बिल्कुल राजनीति करने नहीं आ रहे हैं। हम इस शहर में अपना एक सुनहरा भविष्य लेके आए थे और आज हमें पीड़ा है, तभी हम सब बच्चे यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये आप बिल्कुल ना कहिए कि ये यहाँ कोई भी बच्चा जो बैठा हुआ है राजनीति करने के लिए बिल्कुल नहीं आया हुआ है। मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगी, क्योंकि बच्चों, कुछ मीडिया वालों से भी कहना चाहती हूँ कि बच्चों की जो क्लिप है उसको काट के दिखाया जा रहा है। जो बच्चा बोल रहा है उसको स्पष्ट रूप से दिखाया जाए, क्योंकि हमारा भी फ्यूचर का सवाल है, हर एक बच्चे का फ्यूचर का सवाल है। मैं सरकार से सारे बच्चों, अभी एक पेपर की बात नहीं है, जो आने वाले और भी पेपर हैं, हमारे छोटे भाई बहन भी तैयारी करने के लिए आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं तो हम बच्चों का विश्वास डगमगाया है, तो उस विश्वास को कायम करने के लिए आप स्पष्ट रूप से जांच कर दीजिए। एक बार जांच कर दीजिए, या तो पेपर रद्द कर दीजिए, दोबारा पेपर देने के लिए सारे युवा तैयार हैं। क्योंकि 15 घंटे हम लोग पढ़ाई करते हैं। मैं भी एक छात्रा हूँ, मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि 15 लाख जिसके पास है उसको ये पोस्ट दे दी जाती है, तो जो मेहनती बच्चा है वो पोस्ट में नहीं जा पाएगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि 1-1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है उनका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पर उसमें से जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो उस पोस्ट के लायक हैं, वो तो जाएंगे। मैं नहीं कहती मैं उस पोस्ट के लायक हूँ। मैं अपनी मेहनत से, अगर मैं पूरी तैयारी होगी तो मैं उस पोस्ट के लायक, अगर मैं पेपर दूंगी अच्छे से, पेपर होगा, नकल नहीं होगा या पेपर बाहर नहीं आएगा, पेपर लीक नहीं होगा, तो मैं उस पोस्ट के लायक होंगी तो मैं जाऊंगी। अगर नहीं होंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। पेपर को स्पष्ट रूप से एक बार जांच होनी चाहिए उस पेपर की। सारे बच्चे यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो वो करा दीजिए। अगर वो नहीं होता है तो पेपर रद्द करो, दोबारा बच्चे पेपर देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम पहाड़ के बच्चे हैं, हमारे पास किसी के पास 15 लाख रुपए नहीं है। आप एक बार खुद सोचो ना, जो 15 लाख रुपए देके उस पद पर जाएगा, उसको उस पद का महत्व पता होगा? कभी नहीं होगा। हाकिम सिंह जैसे लोग क्यों बनते हैं? अगर जो 15 लाख देके वहाँ जाएगा वो अपना पैसा वसूल करेगा। दोबारा से जो बच्चे मेहनती बच्चे होंगे, उन बच्चों की वो मेहनत कभी नहीं समझ पाएगा। अगर इस चीज को जड़ से खत्म करना है तो एक बार तुम्हें, अगर सारे उत्तराखंड के बच्चे का दोबारा भरोसा जीतना है तो सीबीआई जांच कराओ और दोबारा से सारे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हमारा भरोसा है आप पर, दोबारा से हम लोग भरोसा करेंगे, तैयारी करेंगे। नहीं तो हम अब बिल्कुल तैयारी करने के लिए हमारा मन नहीं है, अंदर से हम तैयारी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोगों के पास 15, 20 लाख रुपए नहीं है पोस्ट के देने के लिए। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हुए, और मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि एक बार सीबीआई जांच करा दीजिए स्पष्टता से अपनी, और अगर नहीं करानी है तो इस पेपर को रद्द करके दोबारा सारे बच्चे पेपर देने के लिए तैयार है। क्योंकि बच्चों को पता है ना, किसी के लिए वो एक पेपर था, पर मैं बताऊं कि एक गरीब घर के बच्चे के लिए वो पूरा, उसके साथ उसके माँ बाप की उम्मीदें आई हुई थी। हमारे पहाड़ों में जाओ, किसी की घर की कंडीशन सही होती है, हर किसी की घर की कंडीशन सही नहीं होती है। उस बाप के पैरों में देखो फटे चप्पल होते हैं, फिर भी अपने बच्चे की पाई जोड़ के वो कोचिंग की, लाइब्रेरी की, कमरे की फीस जमा करता है। मैं सरकार से ये कहती हूँ, हमारे पास अभी भरने के लिए रेंट नहीं होगा तो हमें कल को कमरा खाली करना पड़ेगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? स्पेशली मैं एक लड़की हूँ, मेरे को एक लिमिट टाइम दिया जाता है कि इस टाइम तक तुम्हें तैयारी करनी है, नहीं तो तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। मेरी मम्मी, मेरे पापा पूछ रहे हैं कि बेटा क्या करे, जो तुम्हारी शादी के लिए पैसा इकट्ठा किया है दोबारा तुम्हारे पेपर की तैयारी के लिए लगाई है, तुम शादी के लिए हाँ कह रहे हो, तो मैं क्या कहूँ अपने घर वालों से? मैं दोबारा तैयारी करने के लिए भी नहीं कह सकती हूँ कि घर वालों से मुझे ऐसे पेपर बिक जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो हमारा भरोसा नहीं है। हमारा भरोसा एक बार दोबारा कायम करने के लिए आप जांच करा दीजिए, आप दोबारा से पेपर रद्द कर दीजिए, और हर एक उत्तराखंड का युवा यही चाहता है। और मैं एक बार और रिक्वेस्ट करती हूँ, जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है इसको गलत दिशा मत दीजिए। बहुत सारे लोग इसको गलत दिशा देने का कोशिश, मीडिया वाले दिखा रहे हैं उसको गलत दिशा
के पीछे